गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। तो साध संगत जी, आज का जो विषय है साध संगत, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है साध संगत। तो साध संगत जी, चलिए वीडियो को साध संगत जी शुरुआत करते हैं साध संगत, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा साध संगत। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत, कहा जाता है कि अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद साध संगत इंसान को, साध संगत जी, कहा जाता है कि अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद इंसान को मानव शरीर मिलता है। सभी योनियां 84 लाख कही जाती है साध संगत। बस करने वाले तो गिनती में ही उलझ कर रह जाते हैं। कहते हैं कि आपको कैसे पता है कि ये 84 लाख ही है। चलो, जितनी तू जानता है, जितनी तुझे मालूम है, जो तूने जानवरों के, पक्षियों के नाम सुन रखे हैं, तुमने समुद्र में बहुत हुए साध संगत जी बहते हुए कीड़े मकोड़े, मछलियों, मगरमच्छों के बारे में सुन रखा है, वही गिनती मान लो साध संगत। तो भी साध संगत, उन सभी योनियों में इंसानी योनि जीवन को श्रेष्ठता मिली हुई है साध संगत। तो साध संगत जी, जैसा कि कहा है, अवर जोनी तेरी पनिहारी, इस धरती पर तेरी सिकदारी। अवर जोनी तेरी पनिहारी, इस धरती पर तेरी सिकदारी। तो साध संगत जी, कहा ये गया है कि साध संगत जी, मानव योनि सबसे उत्तम है। साध संगत जी, सबसे अच्छा है पशु पक्षी, साध संगत जानवर। इस योनि का उद्देश्य भी उत्तम होगा, धैर्य भी उत्तम होगा। साध संगत जी, मानव तो धैर्य रखता है, और साध संगत जी, उसमें सहनशीलता भी होती है साध संगत। साध संगत, इस उत्तम शरीर को पाकर भी साध संगत मानव वही काम करता रहा जो पशु भी कर लेते हैं। तो इस जन्म का सदुपयोग ही क्या हुआ साध संगत। अगर वो मकानों के बनाने में ही लगा रहे तो फिर क्या विशेषता है साध संगत। पक्षी भी मकान बनाते हैं, एक चिड़िया भी पेड़ की टहनी के ऊपर तिनका इकट्ठा करके बहुत खूबसूरत घोंसला बना लेती है। तो साध संगत जी, कहने का मतलब ये है साध संगत कि जो ये मनुष्य तन मिला है साध संगत, इसका सदुपयोग ही क्या हो रहा है साध संगत जी। साध संगत जी, पशु पक्षी जानवर भी तो अपना घर बना लेते हैं साध संगत। साध संगत जी, पक्षी एक एक तिनका को जोड़ कर साध संगत जी वो अपना मकान बनाते हैं साध संगत। ठीक वैसे ही मनुष्य भी साध संगत मकान बनाते हैं, लेकिन साध संगत एक छोटी सी चींटी भी जो साध संगत हमें बहुत मुश्किल से दिखाई देती है, वो भी कहीं ना कहीं सुराख करके रहने का स्थान बना लेती है साध संगत। साध संगत जी, एक बहुत ही छोटी साध संगत जी एक चींटी जो कि वो भी रहने का स्थान बना लेती है साध संगत। अगर हमारे घरों में औलाद हो जाती है तो उनके घरों में भी हो जाती है साध संगत। इसी तरह से बाकी जितने काम इंसान कर रहा है और तमाम उम्र उन्हीं कामों में लगा रहता है, वो तो बाकी योनियों वाले जीव भी कर रहे हैं, पक्षी भी कर रहे हैं, पशु भी कर रहे हैं। पशुओं का एक और काम भी इंसान ने अपना लिया है साध संगत। साध संगत जी, पशुओं की तरह साध संगत एक साध संगत जी लहू लुहान कर देते हैं, फिर कहाँ का अंतर रह जाता है साध संगत। कहाँ पर इंसान की महत्वता रह जाती है साध संगत। इसकी महत्वता तभी है जब ये निराकार परमात्मा से नाता जोड़ ले। यही मानव शरीर का धैर्य माना गया है, इसी से नाता जोड़ ले साध संगत। यही मानव शरीर का धैर्य माना गया है, इसी से साध संगत जी मानव तन की महत्व है साध संगत। जैसे एक बर्तन है,
जिसमें बहुत कीमती चीज़ें पड़ी हुई है, तो उस बर्तन का भी कीमत पड़ जाती है साथ संगत। उस बर्तन की बहुत संभाल कर, बहुत निगरानी की रखी जाती है साथ संगत। लेकिन जिस बर्तन में साथ संगत कूड़ा कटकट पड़ा हुआ होता है, हम जानते हैं कि उस बर्तन की कोई परवाह नहीं होती साथ संगत। साथ संगत जी, ठीक इसी तरह से हमें जो ये मनुष्य तन मिला है, उसका मोल बड़े साथ संगत जी पड़े बिना रह जाता है, यदि निरंकार प्रभु को, हरि ईश्वर को प्राप्त नहीं करते साथ संगत। तो साथ संगत जी, इसी बात को मानव ने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी है कि इस जीवन में निरंकार ब्रह्म की जानकारी मानव करनी है साथ संगत। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना ये अवसर है साथ संगत, बारी है जिस व्यर्थ नहीं गवाया। एह तेरी अक्सर, एह तेरी बार, एह तेरी अक्सर, एह तेरी बार। तुझे अवसर मिला है, यही तेरी बारी है कि तू अपने आप को जान ले, अपने कादर को जान ले। बाइबल में भी कहा गया है कि साथ संगत जी, नो दाई सेल्फ, कि अपने आप को जानो, अपने आप की पहचान कर कि इंसान तू है क्या साथ संगत। ये जो तेरा शरीर सामने नजर आ रहा है, क्या सभी कुछ यही है? शरीर को साथ संगत तो हम जानते हैं, कुछ अंग है, आँखें हैं, जुबान है, हाथ है, पाँव है, उंगलियां हैं, बाल है आदि साथ संगत। ये सभी कुछ तो वैसा का वैसा होता है, लेकिन जब श्वास छूट जाते हैं, शरीर तो वहीं रहता है, अंग भी वहीं रहते हैं, लेकिन फिर वो शरीर कुछ काम नहीं कर सकता। उस शरीर का कोई मोल फिर साथ संगत जी बाकी नहीं रह जाता। मनुष्य की अज्ञानता यह है कि वो अपने को शरीर ही मान बैठा है कि मैं ये शरीर ही हूँ। ये शरीर तो हमेशा रहने वाला नहीं साथ संगत, ये तो 5 तत्वों का पुतला है साथ संगत। जब इन 5 तत्वों से इसका नाता टूट जाता है तो इसका अंत हो जाता है साथ संगत। मनुष्य वास्तव में है कौन साथ संगत? किसके कारण ये शरीर में हरकत है, किसके कारण ये शरीर चल फिर रहा है? जब कहता है कि ये मेरा हाथ है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे पाँव में दर्द है, ये मेरी आँखें हैं, मेरे कान हैं, तो फिर वो शरीर साथ संगत जी से अलग कोई है? साथ संगत, जिसके ये हाथ पाँव आँख आदि है, कौन कह रहा है कि मेरी आँख मेरा कान? जिस तरह हम मकान में रहते हैं तो हम ये नहीं कहते कि मैं मकान हूँ, मैं अलमारी हूँ, मैं बीच में रह रहे हैं साथ संगत। हम चेतन हैं, इसलिए साथ संगत हम कहते हैं कि ये मेरा मकान है, ये मेरा मकान की अलमारी है, ये मेरे मकान का गैराज है, ये ड्राइंग रूम है साथ संगत। इसी तरह से ये मेरे अंग है साथ संगत। जिस प्रकार मैं मकान नहीं, उसी प्रकार शरीर भी है साथ संगत। ये कौन है जो मैं कह रहा है साथ संगत? इसकी हमें पहचान करनी है कि ये मूल कौन सा है, ये स्रोत कौन सा है, जिसकी बदौलत शरीर में चहल पहल है, शरीर का चलना फिरना, उठना बैठना है। उस शक्ति का तो जानना है साथ संगत, वो चेतन सत्ता कौन सी है जिसकी बदौलत शरीर की कीमत है साथ संगत। इस आत्मा की पहचान साथ संगत, इस परमात्मा की पहचान अगर नहीं की तो फिर क्या लाभ साथ संगत? जब मूल सत्य परमात्मा की पहचान हो जाती है, फिर अपने बाप की साथ संगत पहचान हो जाती है कि मैं केवल ये बाहर से नजर आने वाला स्वरूप ही नहीं, केवल ये शरीर ही नहीं, मैं असल में एक ऐसी सत्ता हूँ जो इस प्रभु, इस हरि का ही नूर है, इसी का अंग है। इस जानकारी से ही मनुष्य योनि की कीमत पड़ती है। इसी के कारण मानव शरीर का महत्व है साथ संगत जी। साथ संगत जी, अब प्रश्न यह है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो? कैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, जिस टीचर के पास जिस विषय का ज्ञान है, जिसको वो पढ़ाने आते हैं, जिसे उस इल्म की
साथ संगत जी वाक्य फिलियत है, हमें साथ संगत जी विद्या प्रदान कर देते हैं। इसी तरह से जिसके पास प्रभु का ज्ञान है, सतगुरु माँ की आशीर्वाद है, वही हमें इसका ज्ञान प्रदान कर सकती है, इस ईश्वर के साथ हमारा नाता जोड़ सकता है। लेकिन साथ संगत जी बात इतनी है कि अपने चाहना, अपनी जिज्ञासा भी हो। अगर आत्मज्ञान की जिज्ञासा नहीं तो मनुष्य दलीलों में पड़कर इस अमूल्य वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाया। ये जिज्ञासा भी बहुत जरूरी है साथ संगत। संत ने मानव को बार बार यही कहा है कि ए इंसान, अगर तू परमात्मा की खोज में लगा है, अगर तुझे ब्रह्म ज्ञान की चाहना है, तो साथ संगत ब्रह्मज्ञानी साधु की खोज कर, वो मिल गया तो ये जानकारी तेरे जीवन में आ जाएगी। साथ संगत जी जैसे भूगोल, इतिहास, हिसाब आदि हैं, और भी ऐसे अनेक विद्याएं हैं जिनके इंसान को नाम भी पता नहीं। इतनी साइंस और इनके टॉपिक्स हैं, लेकिन क्या हम कभी हिसाब को ढूंढने जाते हैं साथ संगत? हम क्या किसी ज्योग्राफी, भूगोल को ढूंढने जाते हैं? नहीं साथ संगत, हम ढूंढने जाते हैं हिसाब के उस्ताद को, भूगोल के उस्ताद को, जो उस विषय का ज्ञान रखने वाला है। उसी के पास हम अपने बच्चे को भेजते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने ये रहस्य की बात इंसान को बताई है, सार की बात इंसान को बताई है कि ए इंसान, अगर तू ब्रह्म ज्ञान साधु की खोज कर लेगा तो साथ संगत जी तेरे जीवन में ये ज्ञान आ जाएगा और तेरा ये आवागमन का बंधन छूट जाएगा। साथ संगत मीरा की भक्ति को हम जानते हैं। क्या मीरा भगवान श्री कृष्ण की साथ संगत ख्याल, शक्ल और सूरत अपने मन में बसाकर अनेक वर्षों तक नहीं घूमती रही, लेकिन क्या इसी के द्वारा उसको पूर्ण अनुभूति मिल गई थी साथ संगत? ऐसा नहीं साथ संगत। उसने भले ही भगवान कृष्ण सांवरे की मूर्ति अपने मन में बसाई हुई थी, लेकिन आखिर गुरु रविदास जी के पास संगति करनी पड़ी साथ संगत। भगवान कृष्ण जी ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया था, वही ज्ञान जब संत रविदास ने मीरा को प्रदान किया तो साथ संगत जी तब कहीं जाकर उसकी पूर्ण तौर पर संतुष्टि हुई और वो गा उठी साथ संगत जी। सतगुरु भेद बताइया, खोली भरम की भारी हो, घट घट दिखे आत्मा, सब ही सो न्यारी हो, मोही लागे राम खुमारी हो। सतगुरु भेद बताया, खोली भवर की वारी हो, घट घट दिखे आत्मा, सब ही सो न्यारी हो, मोही लागे राम खुमारी हो। साथ संगत तो साथ संगत जी महान सूफी संत बुदले शाह के विषय में मशहूर है कि एक बार वो प्याज का पौधा उखाड़कर दूसरी जगह लगा साथ संगत जी रहे थे। उसने किसी ने प्रभु प्राप्ति के बारे में पूछा। उन्होंने पौधे को उखाड़कर दूसरी तरफ लगाते हुए कह दिया, रवदा की पानी। साथ संगत इधरो पुटनाते औधर लाना। भाव यह है कि प्रभु प्राप्ति बड़ी आसानी से हो सकती है साधु की कृपा से। साधु ने बस यही करना होता है कि जीव को माया से तोड़कर ब्रह्म के साथ जोड़ देना होता है। उसे उसके निज स्वरूप की जानकारी करवा देनी होती है। तो साथ संगत जी कई इंसानों ने मन में यह बात सोचती होती है कि ब्रह्म ज्ञान होना, इस प्रभु की प्राप्ति करना कोई सरल बात थोड़ी ही है। इसकी प्राप्ति के लिए तो कई जन्म लेने पड़ते हैं। उन्हें यही कहना पड़ता है कि चलो साथ संगत हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन क्या संभव नहीं कि ये जन्म वही जन्म हो जिसमें इंसान को प्रभु प्राप्ति होनी है। साथ संगत बहुत जन्मों से ये जीवन बिछड़ा हुआ है, अब अवसर से परमात्मा से मिलने का। साथ संगत अगर जन्मों का बिछड़ा हो तो प्रभु प्राप्ति में कई जन्म नहीं लगने। एक इंसान ने अगर एक सप्ताह से भोजन नहीं किया
तो साथ संगत क्या उसे भूख मिटाने के लिए पूरे सप्ताह ही खाते रहना पड़ेगा? कपड़ा साथ संगत जी 1 महीने से यदि फटा हुआ है तो क्या उसे सिलने में 1 महीना ही लगेगा? ऐसा तो नहीं देखा जाता। सुई धागा हो तो सिलाई करने में 1 पल भी नहीं लगता। इसी प्रकार इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने में देरी नहीं लगती। ये पैगाम हर युग में हर इंसान तक पहुंचता रहता है और आज भी पहुंच रहा है साथ संगत जी। प्रभु निरंकार का पाना सहज और सरल है तथा ये काम शीघ्र हो सकता है। साधु की कृपा से साधु से ज्ञान प्राप्त होती है साथ संगत। जैसे राजा जनक को प्रभु प्राप्ति हुई, उसकी शर्त यही थी साथ संगत, एक रुकाब में पांव रखूं तो दूसरी में पैर पहुंचने तक ज्ञान हो जाए, सत्य और झूठ की पहचान हो जाए। राम जी भी जब अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए तो उन्होंने भी कहा कि एक फूल को मसलने में तो देरी हो सकती है, लेकिन प्रभु की पहचान में इतनी भी देरी नहीं होती साथ संगत। अगर हमें सच्चा साधु सद्गुरु मिल जाए तो फिर प्रभु परमात्मा की जानकारी होने में तनिक भी देरी नहीं लगती साथ संगत। ऐसे लोग भी हैं जो प्रभु प्राप्ति के लिए कई तरह के यत्न करते हैं। प्रभु प्राप्ति के लिए जिज्ञासा को जगाई जा रही है, लेकिन मंजिल की प्राप्ति नहीं हो रही है। जैसे हम भूख बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए कोई नींबू पानी पीता है, कोई और कुछ लेता है, भूख तो बढ़ जाती है, लेकिन आगे खाने के लिए कुछ नहीं है तो पेट में दर्द होने लगता है, दिल घबराने लगता है। साथ संगत ये है कि भूख चाहे बढ़ाई जाए अथवा सहज रूप में ही भूख लगी हो, दोनों ही हालतों में उसे शांत करने के लिए खाने की आवश्यकता होती है। इसमें शक नहीं कि कुछ लोग प्रभु की ज्ञान को भूख रखते हैं, इसके लिए जब तप कर्म कांड करते हैं साथ संगत। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।